जेल, और एक ही दफ़ा जेल में गया हूँ, तब दूसरी की तैयारी कर रहा हूँ अभी। तो मैं जेल में भी गया सिर्फ अपनी एक आज़ाद अदलिया के लिए और एक रूल ऑफ लॉ के लिए, और हमने, हमारी पार्टी छोटी सी थी, पूरी तरह शिरकत की। तो मुझे तब याद है कि जब वकला की मैंने जज्बा देखा, इनका जो इनकी दिलेरी मैंने देखी, और जो जो कमिटमेंट थी रूल ऑफ लॉ के लिए, मैंने वो अपनी आंखों के से देखी है। अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब भी वकला के अंदर माफिया आ गया है, और वकला के अंदर माफिया तकसीम करके बैठा है, और वो इन चोरों के साथ खड़ा है। तो मैं आप सबको अपील करता हूं कि ये टाइम आ गया है कि आपने हर तैयारी करनी है। आपने किसी सूरत इस टाइम के ऊपर अपनी अदलिया को नहीं छोड़ना, अपनी अदलिया को तनहा नहीं छोड़ना। आपने जो जुल्म हो रहे हैं, आपने इंसाफ के लिए खड़ा होना है। आपको अगर सड़कों पर निकलना पड़े, आपको निकलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अब जद्दोजहद नहीं करेंगे, हम इनको शिकस्त नहीं दे सकेंगे। और आखिर में मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूं, अपनी यूथ को, हमारी माशाअल्लाह 65% आबादी हमारी 30 साल की उम्र से कम है। मुस्तकबिल आपका है। 8 लाख पिछले साल हमारे नौजवान, जब से ये चोर ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, मुल्क से छोड़ के चले गए, उम्मीद खो बैठे हैं पाकिस्तान से। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी का काफी बड़ा टाइम बाहर गुजारा है। मैं आपको एक आध चीज बता दूं कि देखें, बाहर जाके आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, आप ज्यादा पैसे कमा सकेंगे, आप कंफर्टेबल जिंदगी भी गुजार सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो अपना घर है, उसका कोई मुतबादल नहीं है। आप हमेशा वहां पराये समझे जाएंगे। आपको सारा वक्त, जो वो 3-4 जनरेशंस भी वहां पैदा हो गई हैं, उनको सारा वक्त एक धमाका होता है, उनको साबित करना पड़ता है कि जी हम दहशतगर्दों के खिलाफ है, और हम बड़े अच्छे शहरी हैं आपके मुल्क के, जिधर भी वो रह रहे हैं, क्योंकि वो आपका मुल्क नहीं है। हाँ, कई अपना रहे आते हैं, एडजस्ट भी कर जाते हैं। कईयों को जिंदगी का मकसद ही होता है कि अच्छी जिंदगी गुजारें, गाड़ी अच्छी हो, घर अच्छा हो, तनख्वाह अच्छी हो, तो स्कूल में बच्चे अच्छे चले जाए, बस उनका मकसद ही जिंदगी का ये होता है। लेकिन जिनका इससे बड़ा मकसद होता है कि अल्लाह ने हमें किसी मकसद से दुनिया में भेजा है, हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह हमें ज्यादा पढ़ा लिखा देता है, तो हमारी जिम्मेदारी है माशरे को, और सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह की जमीन पे इंसाफ कायम करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज मदीना की रियासत में अदल और इंसाफ कायम किया था, फिर खुशहाली आई थी, फिर उरूज आया था, फिर उन्होंने एक जमहूरियत कायम की थी। जमहूरियत का मतलब जमहूरियत रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं बन सकती। उन्होंने बादशाहत पे नहीं मुसलमान खड़े हुए थे, और वो जो फाउंडेशन रखी थी मदीना की रियासत में, उन्होंने दुनिया की इमामत की थी। और अल्लाह हमें बार बार हुक्म करता है कि उनकी जिंदगी से सीखो, उनकी शरिया पे चलो। तो मैं सबको आज आपको अपील कर रहा हूं कि हमारा मसला ये है कि यहां इंसाफ नहीं है, और ये जो चोर ऊपर बैठ गए और एनआरओ ले गए हैं, इसका मतलब इंसाफ नहीं है। जब एक ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, इसका मतलब जंगल का कानून आ गया। जंगल के अंदर शेर के लिए एक कानून और बेचारा हिरन के लिए दूसरा है। तो हमें पाकिस्तान को एक वो जो इस्लामी रियासत जो बड़ी ख्वाब के नाम पे बनी थी, उसकी बुनियाद इंसाफ है। और इंसाफ के लिए जब आप खड़े होते हैं, इसको जहाद कहते हैं। और इंसाफ तो कमजोर चाहता है, ताकतवर तो अपने आप को कानून के ऊपर रखना चाहता है। तो जब ताकतवर के सामने खड़े होते हैं, ये होती है इंसाफ की जंग, जहाद। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, उनकी पहली जब वो खलीफा बने, तो पहली चीज उन्होंने क्या की कि मैं ताकतवर को कानून के नीचे लेके आऊंगा, इंसाफ कायम करूंगा। हमारा मसला ही नाइंसाफी है, और इसके लिए जो जालिम है, ये जो सब मिले हुए हैं, ये जो सारे इनके सहूलतकार और ये जो मनी लॉन्ड्रर्स और जो डाकू सब इकट्ठे हुए हैं, इनका सिर्फ एक मकसद है कि यह इंसाफ ना आने दो। इमरान खान को मेरी क्या लड़ाई है उनसे? लड़ाई ये है कि ये वो चीज कह रहा है कि इस मुल्क में अगर इंसाफ आया, तो जो हम यहां याशियां करते हैं, पैसा चोरी करके बाहर, बड़े बड़े घर,
कानून से हम ऊपर, ये उससे डरे हुए हैं। हर आदमी जो इंसाफ से डरता है, हर आदमी जो चाहता है कि हमारी स्पेशल प्रिविलेज हो, वो हर आदमी इस वक्त एक तरफ खड़ा हो गया है और कोशिश कर, उनको इमरान खान नजर आ रहा है कि किसी तरह इसको तो फारग करो। देखिए, मुझे ना, जब मैं पॉलिटिक्स में आया था 26 साल पहले, मैं जब मौत का खौफ के ऊपर काबू पा चुका था, अल्लाह में ईमान आ चुका था, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ चुका था कि अल्लाह ने फैसला करने जब दुनिया से जाने। एहतियात करता हूं, एहतियात इसलिए करता हूं कि ये जो मेरे दुश्मन हैं, ये बड़े जितने खौफजदा होते जा रहे हैं उतनी मेरी जान खतरे में है। एहतियात करता हूं। जेल में क्या फर्क पड़ेगा, जेल में चला जाऊं, किताबें पढ़ लूंगा, बड़ी मुझे टाइम मिल जाएगा, लेकिन मुझे खौफ ये है कि मुझे ये अगर हटाएंगे और ये समझते हैं कि अगर मैं रास्ते से हट गया तो कौम सो जाएगी। इनका ये ख्याल है कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाए तो ना ये कैंपेन कर सकेगा, कुछ करेगा, तो तहरीक इंसाफ भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, और ये जो लोग हैं इन्होंने तो फिर से कबूल कर लेना जो भी हो। तो इसके ऊपर मेरी जान भी खतरे में है और ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं। आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपने ये फैसला कर लेना है कि इमरान खान हो या ना हो, आपने अपनी हकीकी आजादी की जंग लड़ते रहना है। ये जहाद है आपके लिए और इसी में आपका मुस्तकबिल है। अगर ये हम कामयाब हो जाते हैं इस टाइम पे, ये मुल्क बदल जाएगा। जो मैं नया पाकिस्तान की बात करता हूं, वो नया पाकिस्तान आ जाएगा आपका, उस रास्ते पे हम निकल जाएंगे। लेकिन जुल्म के निजाम पे कभी भी कोई माशरा ऊपर नहीं जा सकता। कुफर का निजाम चल जाएगा, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। हजरत अली का कौल है, ये निजाम कभी भी नहीं चलेगा। और आपके सामने जिधर हम गिर चुके हैं, आपको पता है कि क्यों है, कि जब आप उन चोरों को एनआरओ दे दें और बेचारा गरीब आदमी जेलों में रहे, तो उस कौम की तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए जो भी मुझे पकड़ते हैं, आज पकड़ते हैं, कल पकड़ते हैं, मैं सारी कौम को यह कहता हूं कि आपने अपने हकूक के लिए सड़कों पर निकलना है। जानवरों और भेड़ बकरियों में यह फर्क होता है, भेड़ बकरियां सारे जुल्म सह जाती हैं। इंसान का बड़ा मकसद होता है, वो जुल्म का मुकाबला करता है, वो जहाद करता है और वो एक माशरे को जिंदा कर देता है। हजरत इमाम हुसैन की जो शहादत थी, वो सारी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए एक चीज सामने आ गई कि जो राय हक है, उसके लिए अगर आपकी जान भी चली जाए, आप अपने माशरे को जिंदा कर देते हैं। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो करबला की सोच, सारा वक्त मुसलमान रेवोल्यूशनरी स्पिरिट में रहता है, अपने आप को फिर से खड़ा करता है कि मैंने राय हक पे खड़ा होना है। ये सीधी सीधी जंग है चोरों की और राय हक की। और इसके लिए मैं फिर से कौम को अपील करता हूं, मैं हूं या ना हूं, आपने इस जंग, इस जहाद से हटना नहीं है। क्योंकि अगर आप हट गए तो ये सारा पाकिस्तान का मतलब खत्म हो गया, फिर ये बहुत बड़ा धोखा था पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।